दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, केंद्र सरकार और एलजी पर जमकर वार किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोज गोलियां चल रही हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने बीजेपी पर बस मार्शलों को हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बस मार्शलों के लिए सौरभ भारद्वाज ने विजेंद्र गुप्ता के पैर तक पड़ गए। हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए पैर में गिर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा वो दिल्ली को एलजी राज से मुक्ति दिलाकर रहेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहे, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के अंदर आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है। बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो। वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं। जितने बस मार्शल हैं, सारे बस मार्शल को कहना चाहता हूं, आपका बड़ा भाई आ गया, लड़ेंगे। कल मैंने देखा कैसे सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता के पैरों के अंदर पड़ा था। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री बन जाए उसका ऐसा अहंकार हो जाता है, ऐसा अहंकार हो जाता है। मैं अभी इनके एक मंत्री का बयान बताऊंगा। हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए इनके पैरों में भी गिर जाते हैं। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं था, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के कराह रहा था। बड़ी शर्म आई। जिस पार्टी को 62 सीटें दी लोगों ने और जिस पार्टी को 8 सीटें दी, वो 62 सीटों वाली सरकार बीजेपी के पैरों में गिर के उनसे भीख मांग रही है, हमारे बस मार्शल्स को बचा लो। आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं है। पहले हमारे देश में ब्रिटिश राज था, आज हमारे देश में एलजी राज है। जब मैं जेल में था, मैंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, इनकी जिंदगी, इनके बारे में खूब पढ़ा। अपने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में खूब पढ़ा। मैं सोच रहा था भगत सिंह ने इसीलिए फांसी खाई थी क्या कि अंग्रेज जाएंगे और एक एलजी आके दिल्ली के ऊपर राज करने लगा, एलजी का राज हो जाएगा। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए, तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी को फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? हमें दिल्ली के अंदर दो जनतंत्र लेके आना है। आज दिल्ली के लोगों के पास अपनी पावरफुल सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं। आज से 10-12 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कोई जानता नहीं था केजरीवाल कौन है। कोई नहीं जानता था। ये तो पता नहीं मैंने कुछ पुण्य करे थे कि आप लोगों ने इतना मेरे को मान सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। झुग्गी बस्तियों से उठा के आप लोगों ने अपने दिल में बसा लिया मेरे को। मैंने पता नहीं क्या पुण्य किए थे। मैं आज आपके सामने कसम खा के जा रहा हूं, अपनी जिंदगी के अंदर आपको मैं पूरे आपके अधिकार दिला के रहूंगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के रहेंगे, दिल्ली को एलजी से मुक्ति दिला के रहेंगे। दिलानी है कि नहीं दिलानी? दिल्ली को एलजी के राज से मुक्ति दिला के रहेंगे। जनता का राज शासन करके रहेंगे, जनता का शासन कायम करके रहेंगे दोस्तों।